राम राम प्रिय बंधु। आज मैं भगवान राम और महर्षि अगस्त्य जी द्वारा हनुमान जी के अद्भुत शौर्य का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। लंका में राक्षसों का संहार करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या में लौटे और राज्य पर विराजमान हुए, तब दक्षिण दिशा में रहने वाले महर्षि अगस्त्य अयोध्या में भगवान श्री राम से मिलने आए और उन्होंने भगवान श्री राम से लंकाधिपति रावण और महाबली बाली, जिनका भगवान श्री राम ने संहार किया था, के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया। तब भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से विनयपूर्वक ये बातें कही। महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर रख कर रखा है। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी है। यह देख ये महाबाहु वीर उसे धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। फिर वे लंकापुरी के आधिदैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। वहां अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाद के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर इन्होंने भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के पराक्रम देखे गए हैं। वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुओं को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी जी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। किंतु जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए जैसे जंगल में लगी आग दावानल वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार इन्होंने बाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। देववंदी महामुने, आप हनुमान जी के विषय में सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। जब भगवान ने कहा, तब महर्षि अगस्त्य ने प्रभु से कहा कि रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं यह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन, रघुनंदन, जिनका साप कभी बेकार नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यानी हनुमान जी को यह साप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, हनुमान जी का चरित्र चित्त को एकाग्र करके सुनिए, मैं सारी बातें बता रहा हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं हनुमान जी की उत्पत्ति और उनका पराक्रम। तो बंधुओं, यदि आपने इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम। तो हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका पराक्रम कैसा रहा बचपन में, तो भगवान सूर्य के वरदान से सूर्यदेव ने, जिसका स्वरूप सुवर्ण में हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, यानी सूर्यदेव के वरदान से उस सुमेरु पर्वत का वर्ण सुवर्ण में हो गया है, जहां हनुमान जी के पिता केसरी राज्य किया करते थे, राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से विख्यात पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे, जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन में कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने ही में इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह करके किए बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते जा रहे थे। शैशवावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़े रहे थे, तो उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों तथा यक्षों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेगपूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में है, न गरुड़ में है और न मन में ही है। तो यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका कैसा वेग होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखकर पवनदेव उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने पिता के बल से कई हजार योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। एक योजन मतलब 4 कोस और 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर। तो सूर्यदेव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य होगा, इनको जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उस दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला, बल और वृत्रासुर का वध करने वाले देवेंद्र, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, लेकिन अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? आज जो है पर्व का समय है, यानी अमावस्या का दिन है। मैं सूर्यदेव को ग्रसने की इच्छा से गया था। इतने ही में दूसरे राहु ने आकर शासा सूर्य को पकड़ लिया। वो कौन सा राहु है? राहु की बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल 4 दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगारों से युक्त बहुत ही ऊंचे और स्वर्णमय घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे।
इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्यदेव को छोड़ उस सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए फिर आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन बानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। सीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था, सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर उन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। इंद्र के द्वारा हनुमान जी पर वज्र का प्रहार और उनका मूर्छित होना। जय श्री राम। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। बालक हनुमान को देखकर सचिपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इन बानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई तो वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए बहुत बुरा हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली। श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामिन, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। हम आप सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है आपने। हे साधु शिरोमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के स्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखारी प्रजापति, आप हमारे इस वायुरोध जनित दुख को दूर कीजिए और जल शीघ्र ही हम पवन का संचार कराइए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजा से फिर बोले, प्रजाओं, जिस कारण वायुदेव ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूं, सुनो। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में रक्षा करते हुए विचरते रहते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही यह संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है,
इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिप बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदंतर देवता, गंधर्व, नाग और गुह्यक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों तथा यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायुदेव की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिनकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सोने के समान प्रकाशित हो रही थी। उनकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। ब्रह्मा जी और देवताओं का हनुमान जी को जीवित करना और उन्हें अनेक प्रकार के वर देना। पुत्र के मारे जाने से वायुदेव बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायुदेव 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेद वेदता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायुदेव को उठाकर खड़ा किया था। उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीलापूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान जी को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्वत प्रसन्नतापूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करणियां सुशोभित होने लगती हैं। तदंतर 3 युग्मों से संपन्न, प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले, त्रिलोक रूपी गृह में रहने वाले तथा 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायुदेव का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु यानी ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूं कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वह अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। इसके सिवा जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला न होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग रहेगा। तदंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूं कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। तो इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया, मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। ब्रह्मा जी का हनुमान जी को वरदान। उसके बाद हनुमान जी को
इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुखों वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारे यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत न सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला होगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा यह वह कहीं भी रुक सकेगी। यह कवि श्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायुदेव की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। श्री राम इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। हनुमान जी को अपनी शक्ति को भूलना। उन दिनों वेग से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रम में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध कर दिया था। यह बात सभी ऋषि जानते थे, अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। किंतु इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि क्रुद्ध उठे और उन्होंने इन्हें श्राप देते हुए कहा, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे साप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कृति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रम में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। श्री राम फिर जब बाली और सुग्रीव में बैर उठ खड़ा हुआ उस समय यह हनुमान जी सांप बसी अपने बल को ना जान सके। देव बाली के भय से भटकते हुए रहने पर भी न तो इस सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और न स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। अतः ये बाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर न सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। यह असीम शक्तिशाली कवि श्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह कर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले यह हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहारक के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। रघुनंदन, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का वर्णन भी कर दिया। अगस्त जी का यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पराक्रमोत्साह, मति प्रपात, सौशील्य माधुर्य, नयानैश्च गांभीर्य चातुर्य, सुवीर धैर्य, हनुमतः कोप्य धिको अस्ति लोके। जय श्री राम। हनुमान जी के बारे नाम है हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामप्रिया, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रमी, समुद्र लंघी, सीता सुख विनाशक, रावण के दर्प को नष्ट करने वाले। तो हनुमान जी के बारे नाम है। यात्रा काल में और विभिन्न कार्यों में सफल होने के लिए इनका सदा स्मरण किया जाता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चलते चलते मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।